हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक एआर प्राइवेट लिमिटेड पर। आज की जो वीडियो है वो रिले के रिगार्डिंग है। रिले क्या होता है, रिले को हम कैसे इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, एमसीसी पैनल, पीसीसी पैनल, पीएलसी पैनल, ये सब में रिले का क्या रोल है। ओके, सो रिले बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है, एक चुंबकीय स्विच है। जैसे हमारे घर पे जो स्विच होता है, हम ऑन किए तो फैन ऑन हो गया, ऑफ किए तो वो तो मैनुअल स्विच है। लेकिन ये क्या है, इसको जैसे इसके कॉइल को हम सप्लाई देते हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे ही हम इसको सप्लाई दिए, सोच लीजिए +-24 वोल्ट डीसी सप्लाई दिए। ओके, तो कॉइल को सप्लाई मिलते ही ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ओके, और अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस रहेगा तो ये कॉइल क्या करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को, उस मैग्नेटिक मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो यहाँ हम बेसिकली देखते हैं कि इस रिले के अंदर एक कॉइल होता है। ओके, एक कॉमन कॉन्टैक्ट होता है जिसको हम मैग्नेटिक मटेरियल कंसीडर कर रहे हैं जो अट्रैक्ट होगा। वो कॉमन कॉन्टैक्ट एक स्प्रिंग के साथ अटैच रहता है। ये कॉमन कॉन्टैक्ट एक दूसरे कॉन्टैक्ट के साथ अटैच रहता है इनिशियली, जिसको हम नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट बोलते हैं, एनसी कॉन्टैक्ट। और एक और कॉन्टैक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। ओके, सो जैसे ही हम कॉइल को सप्लाई देते हैं, देखिए सीन व्हेन कॉइल इज गेटिंग सप्लाई, जैसे ही हम कॉइल को सप्लाई देते हैं, कॉइल का सप्लाई कुछ भी हो सकता है, डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई, जो मेंशन रहता है रिले में वही सप्लाई हमें प्रोवाइड करना रहता है। तो जैसे कॉइल को सप्लाई दिए, ये देखिए ये अपने एनसी कॉन्टैक्ट के साथ जो अटैच था उसको छोड़ के वो अभी एनओ कॉन्टैक्ट के साथ कॉमन कॉन्टैक्ट जो है एनओ के साथ अटैच हो गया। और ये तब तक अटैच रहता है जब तक हम इसको सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे सप्लाई हटाए ये वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पे चला जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। बंद होने के बाद ही वो अपना स्प्रिंग जो है अपना रिएक्शन दिखाएगा, वो रिलीज होते ही अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। देखते हैं रिले कैसा होता है। जैसे कि ये देखिए, ये एक रिले है। ओके, इसका सारा फ्रंट व्यू देखिए। ये देखिए रिले के कॉइल अंदर है, कॉइल में लिखा हुआ है कि 24 वोल्ट डीसी सप्लाई। और जो 220 वाली होती है एसी सप्लाई वाली, उसमें ऐसे लिखा रहेगा 220 और 240 एसी सप्लाई, ऐसा लिखा रहेगा। ओके, सो जो सप्लाई दिया रहता है वो चीज़ हमें मेंशन करना पड़ता है। जैसे कि 240 वाला हम देखते हैं रिले, ये देखिए ये 220 240 वोल्ट एसी वाली रिले है। ओके, देखिए सारा व्यूज। रिले जो है अटैच जो होता है वो रिले अपने रिले के बेस के साथ अटैच होता है। जैसे कि अब देखिए ये रिले का बेस है, रिले बेस। ओके, जो रिले होता है उसके पिन आउट होते हैं। ये देखिए जैसे ये रिले है, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसके पिन्स हैं, इस पिन्स को हम बेस के साथ लगा देते हैं। और जो भी पिन है उसके स्क्रू टर्मिनल है जिसमें हम वायर वगैरह लगाते हैं। ओके, तो वो तो हम देखेंगे कौन सा पिन क्या है, ये सारी चीजों के बारे में देखते हैं। तो एक काम करते हैं, एक रिले को यूज करके हम एक बल्ब को ऑन ऑफ करते हैं, देखते हैं। रिले यूज्ड टू टर्न ऑन लाइट 1। ओके, और ये तब होगा व्हेन रिले गेटिंग सप्लाई, जब सप्लाई मिल रहा है तब ये लाइट 1 ऑन होगा, गेटिंग सप्लाई। और उसके बाद एक लाइट 2 है व्हेन रिले नॉट गेटिंग सप्लाई। ये कब ऑन होगा, जब रिले को सप्लाई नहीं मिल रही। तो इसका कैसे हम रिले को यूज करते हैं देखते हैं। जैसे कि ये हमारा रिले का कॉइल है। ओके, और उसके बाद ये हमारा कॉमन कॉन्टैक्ट है रिले का, जो इनिशियली किसके साथ अटैच रहेगा, एक मिनट,
जो इनिशियली NC कॉन्टैक्ट के साथ अटैच रहेगा, और जिसके साथ अटैच नहीं रहेगा उसको हम NO बोलते हैं। और सोच लीजिए कि रिले जो है 24 वोल्ट DC सप्लाई वाली है। ओके, हम क्या करते हैं, लाइट 1 को हम लगा देते हैं NO के साथ, और लाइट 2 को हम लगा देते हैं NC के साथ। ओके, दिस इज लाइट 1, दिस इज लाइट 2, और दोनों को लूप करके हम न्यूट्रल दे देते हैं, और यहाँ हम कॉमन टर्मिनल को हम लाइव सप्लाई देंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो रिले का कॉइल का सप्लाई और जो कॉमन NO-NC है, इसके बीच में कोई इंटरलिंक नहीं है। दे बोथ आर आइसोलेटेड, दोनों सेक्शन जो है आइसोलेटेड है इलेक्ट्रिकली। सो हम आउटपुट में कॉमन NO-NC में क्या लगाते हैं, इट डजंट मैटर, कॉइल से उसका मतलब नहीं है। कॉइल में जो मेंशन है वही सप्लाई देना है। ओके, सो जैसे ही हम कॉइल को सप्लाई देंगे तो क्या होगा, ये कॉमन जो है यहाँ से छूट के यहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट, यहाँ अटैच हो जाएगा। तो हमारा उस वक्त क्या होगा, कॉइल को सप्लाई देते ही लाइट 1 जो है ऑन हो जाएगा, और जैसे ही अगर हम सप्लाई कट करते हैं तो वापस से ये अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। इनिशियल पोजीशन पे आते ही देखिए अभी लाइट 2 ऑन रहेगा। ये लाइव सप्लाई को अगर आप ट्रेस कीजिएगा तो ये कॉमन के थ्रू होके NC के थ्रू होके लाइट 2 को ऑन कर देगा, और जब सप्लाई दे रहे थे तो हमारा लाइट 1 ऑन हो रहा था। ओके, सो हम एक काम करते हैं, रिले का इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखते हैं, अंदर क्या होता है, कैसे होता है। रिले के अंदर क्या होता है भाई, जो एक अंदर कॉइल रहता है, राइट। सो कॉइल के पिन आउट को हम निकाल लेते हैं, ये कॉइल का पिन आउट है। ओके, बेसिकली कॉइल में जो नंबरिंग लिखे रहते हैं कॉइल के सप्लाई का 13-14 लिखा रहता है, A1 A2। ओके, और आप अगर इस रिले को अगर आप देखिएगा तो देखिए एक ये व्हाइट कलर का वायर ऐसे उठ रहा है। ओके, आप यहां देखिए एक व्हाइट कलर का वायर ऐसे करके उठ रहा है, और वो उठ के वो एक कॉपर की पत्ती है जो इनिशियली ये टर्मिनल के साथ अटैच है, और ये खाली है। ओके, तो ये सेम चीज हम यहां बनाते हैं। सो एक टर्मिनल है जिसके थ्रू वायर ऐसे व्हाइट कलर का वायर ऐसे उठ रहा है, और ये एक कॉपर का प्लेट के साथ अटैच है। ओके, और ये कॉपर का प्लेट जो है इनिशियली ये लेफ्ट साइड वाले टर्मिनल के साथ अटैच है, जिसके पिन आउट को हम बोलते हैं NC, और जिसके साथ अटैच नहीं है उसके पिन आउट को हम बोलते हैं NO। ओके, इसकी भी नंबरिंग होती है, देखिए ये हो गया कॉमन, ये हो गया NO, और ये हो गया NC। ओके, और ऐसे ही सेम अगर आप रिले को देखिएगा तो जैसे ही रिले के इस साइड आपको व्हाइट कलर की वायर दिख रही है, ऐसे ही सेम आपको इस साइड भी दिखेगी। मतलब ये क्या है, ये डबल पोल रिले है। आप रिले को देखिएगा ध्यान से तो इसके 2 कॉमन, 2 NO और 2 NC है। दोनों कॉमन की कॉपर की पत्ती जो है ऐसे ऊपर से नीचे उतर रही है, जो इनिशियली लास्ट वाले टर्मिनल दोनों अपने अपने NC के साथ अटैच है। इसकी पिन आउट हम देख लेते हैं, पिन आउट कैसे है। अगर आप इसके पिन देखिएगा, देखिए ये लिखा हुआ है 1, और ये है 5, और ये है 9, और ये 13 हो गया, और ये 14 हो गया, और उसके बाद ये आपको हो गया 8 नंबर, ये 12 नंबर, और ये है आपको 8, 12, और ये है 4 नंबर। ओके, सो बेस में लिखा हुआ है जो 13, 14, ये दोनों तो कॉइल के लिए हो गया, राइट। 9 नंबर आपको कॉमन 1, 5 नंबर आपको NO1, और आपको 1 नंबर जो है NC1। इन द सेम वे एक और कॉमन NO-NC है, वो है 12 नंबर आपको कॉमन 2 हो गया, 8 नंबर आपको NO2 हो गया, और 4 नंबर जो है NC2 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने पिन के रिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पिन का रिले है। ओके, 8 पिन का, ऐसी 8 पिन का रिले भी होता है, 11 पिन का भी होता है, 14 पिन का भी होता है। ओके, बस क्या होगा कि नंबर ऑफ पोल्स, जैसे ये डबल पोल है तो वो ट्रिपल पोल हो जाएगा, फिर एक और पोल बढ़ जाएगा। ठीक है,
मैक्सिमम अभी तक तो हम 14 पिन वाली रिले देखे हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। ओके, सो हम एक काम करते हैं, हाँ, तो इसका नंबरिंग हम दे देते हैं, जैसे कि 9 नंबर और 5 नंबर, 1 नंबर, 9 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, और ऐसे ही सेम। एक्चुअल में क्या है कि 13 यहाँ है और 14 उस साइड है, तो एक ही जगह बनाया है, और उस साइड आपको 12 नंबर, 8 नंबर और 4 नंबर मिलेगा आपको, एक और कॉमन एनओएनसी। ठीक है, सो 8 पिन का ये रिले का इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है, रिले इंटरनल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको। ओके, हम एक काम करते हैं, रिले का स्टार्ट स्टॉप देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जब तक हम रिले के कॉइल को सप्लाई दे रहे हैं, ओके, तब तक ये इसकी कॉइल एक्टिव हो रही है। जब सप्लाई हटा दे रहे हैं तो जो है कॉमन जो है अपने वापस से एनसी कॉन्टैक्ट पे अटैच हो जा रहा है। सो ये तो ऐसे प्लांट में होता नहीं है, हर रिले का अपना स्टार्ट स्टॉप, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों को ऑन ऑफ करने के लिए हमें रिले जब यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसका ऑन ऑफ बनाना पड़ता है। एक बार स्टार्ट बटन प्रेस करके छोड़ दिए तो रिले ऑन हो जाएगा, और स्टॉप बटन प्रेस करके छोड़ दिए तो रिले ऑफ हो जाएगा। ऐसा कुछ करना, हर चीज़ का अपना स्टार्ट स्टॉप होता है। वैसे रिले का भी स्टार्ट स्टॉप हम बना सकते हैं, देखते हैं। रिले स्टार्ट स्टॉप फॉर अ सिंगल फेस पंप, एक सिंगल फेस पंप है उसके हम स्टार्ट स्टॉप देखते हैं। ओके, छोटा सा एक सिंगल फेस पंप है। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लाइव सप्लाई लेते हैं। लाइव सप्लाई जो है, सबसे पहले हम एक नॉर्मली ओपन पुश बटन को देते हैं। नॉर्मली ओपन मतलब जब तक प्रेस करके रखेंगे तब तक टर्मिनल क्लोज होगा, जब छोड़ देते हैं तो वो रिलीज हो जाता, ओपन हो जाता है, इसलिए इसको नॉर्मली ओपन। इसको एज एन स्टार्ट बटन यूज करेंगे। और हमारे पास एक एनसी पुश बटन रहेगा जिसको हम स्टॉप बटन बोल रहे हैं। जब तक हम पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे तब तक सर्किट ओपन रहेगा, छोड़ देने से वो वापस से अटैच हो जाता है, वापस से सर्किट बन जाता है, इसलिए स्टॉप बटन बोल रहे हैं इसको। और इसके बाद स्टॉप बटन से जो हम वायर निकालेंगे वो रिले के 13 और 14 पे कनेक्ट करेंगे। जैसे ये हो गया 13 पे कनेक्ट, और A2 जो है 14 बोल रहे हैं इसको, 14 से हम वायर निकालेंगे और इसको हम दे देंगे न्यूट्रल। ओके, ये हमारा रिले का कॉइल हो गया, रिले कॉइल। ओके, तो ये क्या है कि जब तक हम साफ साफ दिख रहा है कि जब तक स्टार्ट बटन को आप प्रेस करके रखोगे तब तक नीचे सप्लाई जाएगी, और छोड़ देने से बंद हो जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉर्मली ओपन पुश बटन। सो हमें क्या करना रहता है, हमें रिले की होल्डिंग करनी रहती है। रिले की होल्डिंग के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। आप यहां से एक वायर उठाओ और ये रिले के कॉमन पे जोड़ दो, रिले के कॉमन पे जोड़ दो, और यहां से एक वायर उठाओ, आप रिले के एनो पे जोड़ दो। ठीक है, सो हमें पता है कि जब सप्लाई नहीं रहता है तो कॉमन जो है एनो के साथ ऐसे अटैच नहीं रहता। अब क्या है कि जैसे ही हम स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है, बहुत फास्ट ये काम होगा। वैसे ही जैसे ही सप्लाई दिया, यहाँ लाइव पहुंच गया, यहाँ न्यूट्रल, तो रिले ऑन हो गया। रिले ऑन होते ही कॉमन जो है एनो के साथ अटैच हो जाएगा। ओके, और उसके बाद अब देखिए सप्लाई, अभी हम छोड़े नहीं है पुश बटन को, वैसे ही प्रेस करके रखें तो सप्लाई देखिए अभी यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है। तो अब रिले को क्या चाहिए, रिले को तो अपने आप को ऑन करने के लिए बस लाइव सप्लाई से मतलब है, सप्लाई से मतलब है। तो जैसे ही अगर हम पुश बटन छोड़ते हैं तो उसके बाद रिले चेक करता है कि सप्लाई कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है, इस पोजीशन से आ रहा है, तो रिले क्या रहेगा, ऑन रहेगा। और रिले अगर ऑन है तो ये कॉमन जो है एनो पे अटैच है, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहा है। ये अपने आप को अटैच करने के लिए इसको सप्लाई दे रहा है, और ये उसको अटैच करके अपने उसी के थ्रू सप्लाई दे। तो इसको हम बोलते हैं रिले की होल्डिंग। ये रिले होल्ड हो गया, स्टार्ट बटन प्रेस करके छोड़ देंगे तो सप्लाई हमारा होल्ड हो गया। ओके, और अगर स्टॉप करना है तो बस आप क्या करो, स्टॉप बटन को प्रेस करो। स्टॉप प्रेस करते ही ये हमारा ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही लाइव सप्लाई खत्म, कॉइल बंद तो ये छूट जाएगा, और छूटते ही हमारा सब कुछ नॉर्मल जैसे था वैसे होता है। ओके, सो बहुत ही सिंपल है ये रिले का एक स्टार्ट स्टॉप बनाना। और हाँ, सिंगल फेस पंप अगर इसके साथ यूज करना है, ये तो रिले का स्टार्ट स्टॉप हुआ। अगर पंप को भी ऑन ऑफ करना है तो आप इसके पैरेलल में आप अपना सिंगल फेस पंप लगा दो। ठीक है, सिंगल फेस पंप लगा दो, तो ये हो गया आपका रिले का स्टार्ट एंड स्टॉप। ओके,
ऐसे ही हम रिले को बहुत सारे जगह यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। जो पहले हमारे RLC सर्किट्स यूज़ होते थे, रिले कंट्रोल लॉजिक, वो सब में रिले का ही ज़्यादा यूज़ होता था। और अभी भी जितनी जो PLC हम यूज़ करते हैं, PLC के जो भी आउटपुट्स होते हैं, आउटपुट से अगर हमें किसी AC डिवाइस को ऑन करना रहता है तो उसे वहाँ हम रिले यूज़ करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो PLC है वो अपने आउटपुट से 24 वोल्ट DC का सप्लाई निकालता है, और हमें अगर डिवाइस 220 वोल्ट AC वाली ऑन करनी है तो हमें वहाँ रिले यूज़ करना पड़ेगा 24 वोल्ट DC वाला। ओके। और ज़्यादातर जो रिले यूज़ होता है PLC पैनल में, वो मतलब एक चैनल में कनेक्ट रहता है, सारी रिले एक साथ अटैच रहते हैं, स्पेस बचाने के लिए बहुत कॉम्पैक्ट होता है। आप देखिए रिले वो दिखाते हैं हम, जो एक साथ अटैच रहता है रिले, ये देखिए, ये सारे रिले एक साथ अटैच है। ओके, तो 8 रिले हैं, 8 रिले एक साथ अटैच है, और हर रिले जो है 5 पिन का है, मतलब उसका अपना प्लस माइनस कॉइल की सप्लाई होगी, NO NC और कॉमन होगा। तो 8 रिले हैं, तो 8 रिले मतलब 8 NO 8 NC 8 कॉमन और 8 प्लस माइनस की सप्लाई रहेगी। इसका हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, कैसे ये एक साथ बोर्ड में अटैच्ड है वो हम देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है इसका कॉन्फ़िगरेशन। ये जैसे कि ये मेरा रिले का बोर्ड है, ओके, और 8 रिले बनाना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और हर रिले का अपना कॉइल होगा, जैसे ये हो गया, ठीक है। हर रिले का अपना कॉइल का सप्लाई होगा, और हमें पता है कि सबको नेगेटिव को 0 वोल्ट देना है, तो वो इंटरनली रिले ना क्या करके रखा है, जितनी 0 वोल्ट है सबको इंटरनली शॉर्ट करके रखा है, इंटरनली सारे 0 वोल्ट को शॉर्ट करके रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी एक में 0 वोल्ट देते हैं तो सारे कॉइल में पहुंच जाएगा। ओके, ये +1 -1 +2 -2 +3 -3, ऐसे करके टोटल 8 रिले हैं, और हर रिले का अपना कॉमन NO NC है। रिले को अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये वाली रिले को आप ध्यान से देखिएगा तो लिखा हुआ है C1 O1 और P1, C2 O2 P2। तो इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजों का मतलब समझते हैं। रिले में लिखा हुआ है C1 O1 और P1। देखिए यहां रिले जो अपना मेंशन किया है, C1 मतलब हो गया कॉमन 1, ठीक है। O1 हो गया मतलब ओपन 1, मतलब ओपन कॉन्टैक्ट है रिले नंबर 1 का। और P1 जो है, सॉरी दिस इज नॉट कॉमन 1, दिस इज क्लोज 1, ओके। और P1 को वो लोग कॉमन 1 कंसीडर करता है, ओके। तो वैसे ही सब में होगा C2 P2 O2, ओके, C3 O3 P3, C4 O4 P4, ठीक है। क्या है कि कॉमन जो है, ये कॉमन जो है ये किसके साथ अटैच है, कॉमन जो है अटैच जो है वो NC कॉन्टैक्ट के साथ अटैच है, मतलब क्लोज कॉन्टैक्ट के साथ, और जिसके साथ अटैच नहीं है वो हमारा ये वाला हो गया, ओके। ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया और ये कॉमन हो गया। ऐसे ही 8 रिले हमारा यूज हो रहा है। अगर सोच लो ये जो PLC के आउटपुट से हम इसमें सप्लाई दे रहे हैं, ये अगर मेरा PLC है, ठीक है, PLC का फर्स्ट आउटपुट Q0, अगर इससे मैं कोई आउटपुट ऑन कर रहा हूं तो यहाँ से +24 वोल्ट की सप्लाई निकलेगी, 0 वोल्ट तो मिल ही रहा है। तो जैसे ही रिले को सप्लाई मिलेगी, ये जो है कॉमन आपको यहाँ से छोड़ के यहाँ अटैच हो जाएगा, ओके। डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हो। और अगर मेरे को AC डिवाइस ऑन करना है इस रिले के आउटपुट से, तो P पे हम दे देंगे लाइट सप्लाई, और O पे हम एक, सोच लो मैं 220 वोल्ट का एक लाइट लगा रहा हूं, उसको मैंने दे दिया न्यूट्रल, ओके। न्यूट्रल देने के बाद देखिए जैसे रिले ऑन होगा, ये यहां से अटैच होगा तो हमारा ये बल्ब ऑन हो जाएगा। और ये कमांड कहां से मिल रहा है, रिले को ऑन करने के लिए PLC के आउटपुट से कमांड मिल रहा है, ओके।
आई होप आप लोगों को रिले के रिगार्डिंग कुछ नॉलेज प्राप्त हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।